ज़बूर 120। मैंने मुसीबत में खुदावंद से फरियाद की और उसने मुझे जवाब दिया। झूठे होंठों और दगाबाज जुबान से ऐ खुदावंद मेरी जान को छुड़ा। ऐ दगाबाज जुबान, तुझे क्या दिया जाए और तुझसे और क्या किया जाए। जबरदस्त के तेज तीर झाव के अंगारों के साथ मुझ पर अफसोस कि मैं मस्क में बसता और केदार के खैमों में रहता हूं। सुलह के दुश्मन के साथ रहते हुए मुझे बड़ी मुद्दत हो गई। मैं तो सुलह दोस्त हूं, पर जब बोलता हूं तो वो जंग पर आमादा हो जाते हैं। ज़बूर 121। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। मेरी कुमक कहां से आएगी? मेरी कुमक खुदावंद से है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया। वो तेरे पांव को फिसलने ना देगा। तेरा मुहाफिज ऊंघने का नहीं। देख, इस्राएल का मुहाफिज ना ऊंघेगा ना सोएगा। खुदावंद तेरा मुहाफिज है। खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साहिबान है। ना आफताब दिन को तुझे जरर पहुंचाएगा, ना महताब रात को। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा। वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावंद तेरी आमदोरफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। ज़बूर 122। मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे, आओ खुदावंद के घर चलें। ऐ यरूशलेम, हमारे कदम तेरे फाटकों के अंदर हैं। ऐ यरूशलेम, तू ऐसे शहर की मानिंद है जो गुंजान बना हो, जहां कबीले यानी खुदावंद के कबीले इस्राएल की शहादत के लिए खुदावंद के नाम का शुक्र करने को जाते हैं, क्योंकि वहां अदालत के तख्त यानी दाऊद के खानदान के तख्त कायम हैं। यरूशलेम की सलामती की दुआ करो। वो जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं इकबालमंद होंगे। तेरी फसील के अंदर सलामती और तेरे महलों में इकबालमंदी हो। मैं अपने भाइयों और दोस्तों की खातिर अब कहूंगा, तुझ में सलामती रहे। खुदावंद अपने खुदा के घर की खातिर मैं तेरी भलाई का तालिब रहूंगा। ज़बूर 123। तू जो आसमान पर तख्त नशीन है, मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूं। देख, जिस तरह गुलामों की आंखें अपने आका के हाथ की तरफ और लौंडी की आंखें अपनी बीबी के हाथ की तरफ लगी रहती हैं, उसी तरह हमारी आंखें खुदावंद अपने खुदा की तरफ लगी हैं, जब तक वो हम पर रहम ना करे। हम पर रहम कर ऐ खुदावंद, हम पर रहम कर, क्योंकि हम जिल्लत उठाते उठाते तंग आ गए। असूदा हालों के तमस्खुर और मगरूरों की हकारत से हमारी जान सैर हो गई। ज़बूर 125। जो खुदावंद पर तवक्कुल करते हैं वो कोहे सयोन की मानिंद हैं, जो अटल बल के हमेशा कायम है। जैसे यरूशलेम पहाड़ों से गिरा है, वैसे ही अब से अब तक खुदावंद अपने लोगों को घेरे रहेगा, क्योंकि शरारत का आसा सादिकों की मेरास पर कायम ना होगा, ताकि सादिक
बदकारी की तरफ अपने हाथ ना बढ़ाएं। ऐ खुदावंद, भलों के साथ भलाई कर, और उनके साथ भी जो रास्त दिल हैं, लेकिन जो अपनी टेढ़ी राहों की तरफ मुड़ते हैं, उनको खुदावंद बद किरदारों के साथ निकाल ले जाएगा। इस्राएल की सलामती हो। जबूर 126। जब खुदावंद सैय्योन के असीरों को वापस लाया, तो हम ख्वाब देखने वालों की मानिंद थे। उस वक्त हमारे मुंह में हंसी और हमारी जुबान पर रागनी थी। तब कौमों में ये चर्चा होने लगा कि खुदावंद ने इनके लिए बड़े बड़े काम किए हैं। खुदावंद ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, और हम शादमान हैं। ऐ खुदावंद, जनूब की नदियों की तरह हमारे असीरों को वापस ला। जो आंसुओं के साथ बोते हैं, वो खुशी के साथ काटेंगे। जो रोता हुआ बीज बोने जाता है, वो अपने पूले लिए हुए शादमान लौटेगा। जबूर 127। अगर खुदावंद ही घर न बनाए, तो बनाने वालों की मेहनत अबस है। अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे, तो निगहबान का जागना अबस है। तुम्हारे लिए सवेरे उठना और देर में आराम करना और मुशक्कत की रोटी खाना अबस है, क्योंकि वो अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है। देखो, औलाद खुदावंद की तरफ से मेरास है, और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। खुशनसीब है वो आदमी जिसका तर्किश उनसे भरा है। जब वो अपने दुश्मनों से फाटक पर बातें करेंगे, तो शर्मिंदा न होंगे। जबूर 128। मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता और उसकी राहों पर चलता है। तू अपने हाथों की कमाई खाएगा। तू मुबारक और सादतमंद होगा। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानिंद होगी, और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानिंद। देखो, ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। खुदावंद सयोन में से तुझको बरकत देगा, और तू उम्र भर खुदावंद की भलाई देखेगा। बल्कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखे। इस्राएल की सलामती हो। जबूर 129। इस्राएल अब यूं कहे, उन्होंने मेरी जवानी से अब तक मुझे बार बार सताया। हाँ, उन्होंने मेरी जवानी से अब तक मुझे बार बार सताया, तो भी वो मुझ पर गालिब न आए। हिलवाहों ने मेरी पीठ पर हल चलाए और लंबी लंबी रेगारियां बनाई। खुदावंद सादिक है, उसने शरीरों की रस्सियां काट डाली। सयोन से नफरत रखने वाले सब शर्मिंदा और पिस्पा हों। वो छत पर की घास की मानिंद हों, जो बढ़ने से पहले ही सूख जाती है, जिससे फसल काटने वाला अपनी मुट्ठी को और पूले बांधने वाला अपने दामन को नहीं भरता। ना आने जाने वाले ये कहते हैं कि तुम पर खुदावंद की बरकत हो। हम खुदावंद के नाम से तुमको दुआ देते हैं। जबूर 130। ऐ खुदावंद, मैंने गहराओं में से तेरे हजूर फरियाद की है। ऐ खुदावंद, मेरी आवाज सुन ले। मेरी इल्तिजा की आवाज पर
तेरे कान लगे रहें। ऐ खुदावंद, अगर तू बदकारी को हिसाब में लाए, तो ऐ खुदावंद, कौन कायम रह सकेगा? पर मगफरत तेरे हाथ में है, ताकि लोग तुझसे डरें। मैं खुदावंद का इंतजार करता हूं, मेरी जान मुंतजिर है, और मुझे उसके कलाम पर एतमाद है। सुबह का इंतजार करने वालों से ज्यादा, हाँ, सुबह का इंतजार करने वालों से कहीं ज्यादा मेरी जान खुदावंद की मुंतजिर है। ऐ इस्राएल, खुदावंद पर एतमाद कर, क्योंकि खुदावंद के हाथ में शफकत है, उसी के हाथ में फिदिया की कसरत है, और वही इस्राएल का फिदिया देकर उसको सारी बदकारी से छुड़ाएगा। जबूर 131। ऐ खुदावंद, मेरा दिल मगरूर नहीं और मैं बुलंद नजर नहीं हूं। ना मुझे बड़े बड़े मामलों से कोई सरोकार है, ना उन बातों से जो मेरी समझ से बाहर हैं। यकीनन मैंने अपने दिल को तस्कीन देकर मुतमिन कर दिया है। मेरा दिल मुझ में दूध छुड़ाए हुए बच्चे की मानिंद है, हाँ, जैसे दूध छुड़ाया हुआ बच्चा माँ की गोद में। ऐ इस्राएल, अब से अब तक खुदावंद पर एतमाद कर। जबूर 132। ऐ खुदावंद, दाऊद की खातिर उसकी सब मुसीबतों को याद कर, कि उसने किस तरह खुदावंद से कसम खाई और याकूब के कादिर के हजूर मन्नत मानी, कि यकीनन मैं ना अपने घर में दाखिल हूंगा, ना अपने पलंग पर जाऊंगा, और ना अपनी आंखों में नींद, ना अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा, जब तक खुदावंद के लिए कोई जगह और याकूब के कादिर के लिए मस्कन ना हो। देखो, हमने इसकी खबर अफराता में सुनी, हमें ये जंगल के मैदान में मिली। हम उसके मस्कनों में दाखिल होंगे, हम उसके पांव की चौकी के सामने सिजदा करेंगे। उठ ऐ खुदावंद, अपनी आरामगाह में दाखिल हो, तू और तेरी कुदरत का संदूक। तेरे काहिन सदाकत से मुलब्बिस हों, और तेरे मुकद्दस खुशी के नारे मारें। अपने बंदा दाऊद की खातिर अपने ममसू की दुआ नामंजूर ना कर। खुदावंद ने सच्चाई के साथ दाऊद से कसम खाई है, वो उससे फिरने का नहीं, कि मैं तेरी औलाद में से किसी को तेरे तख्त पर बिठाऊंगा। अगर तेरे फर्जंद मेरे अहद और मेरी शहादत पर, जो मैं उनको सिखाऊंगा, अमल करें, तो उनके फर्जंद भी हमेशा तेरे तख्त पर बैठेंगे, क्योंकि खुदावंद ने सयोन को चुना है, उसने उसे अपने मस्कन के लिए पसंद किया है। ये हमेशा के लिए मेरी आरामगाह है। मैं यहीं रहूंगा, क्योंकि मैंने इसे पसंद किया है। मैं इसके रिज्क में खूब बरकत दूंगा। मैं इसके गरीबों को रोटी से सैर करूंगा। इसके काहिनों को भी मैं निजात से मुलब्बिस करूंगा, और उसके मुकद्दस बुलंद आवाज से खुशी के नारे मारेंगे। वहीं मैं दाऊद के लिए एक सींग निकालूंगा। मैंने अपने ममसू के लिए चिराग तैयार किया है। मैं उसके दुश्मनों को शर्मिंदगी का लिबास पहनाऊंगा, लेकिन उस पर उसी का ताज रौनक अफरोज होगा।